वेलकम टू अल हिदाया पब्लिक स्कूल यूट्यूब ऑनलाइन चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम आपको मैथ्स में डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बताने जा रहे हैं। डिविजिबिलिटी रूल की मदद से आप किसी भी डिवाइड के सवाल को बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो आपको दिया गया नंबर है ये किस नंबर से बहुत आसानी से डिवाइड हो सकता है। कभी कभी आपके पास कई ग्रेटर डिजिट के नंबर दिए होते हैं और आपसे पूछा जाता है कि दिया गया नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। इसी तरह से 5, 6, 7, 8, 9 और 10 से भी पूछा जा सकता है। अब आप इसके लिए या तो इतने बड़े डिजिट का डिवाइड करिए इन नंबरों से, तो आपको बहुत लेंदी प्रोसेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कुछ ट्रिक सीख लेंगे कि हम कैसे जान जाएं कि कोई बहुत बड़ी डिजिट का नंबर 2 से, 3 से या 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से डिवाइड होगा कम टाइम में, तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स पढ़ने होंगे। जैसे अगर हम जानना चाहते हैं कि कितना भी बड़ा नंबर 2 से डिवाइड कब होगा, उसके लिए हमें उस नंबर के लास्ट में चेक करना होगा कि जो दिया गया नंबर है उसके लास्ट में अगर इवन डिजिट है, यानी वंस प्लेस पर, इकाई के स्थान पर अगर इवन डिजिट है, इवन डिजिट मतलब सम संख्या, तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर उस दिए गए नंबर के इकाई के स्थान पर 0 होगा तो भी वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल करके सिखाती हूँ। जैसे अगर मैं एक नंबर ले लूँ 24, तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कि 24 का जो इकाई का प्लेस है ये क्या है, एक इवन नंबर। इवन नंबर किसको कहते हैं? सम संख्या। सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या होती हैं? सम संख्याएं या इवन नंबर। या फिर इसी नंबर के लास्ट में आपका 0 प्रेजेंट होता। जैसे 24 में क्या था, 4 इकाई के स्थान पर इवन नंबर था या सम संख्या मानते हैं इसको। या फिर इकाई के स्थान पर किसी नंबर के 0 होगा तो ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल होगा। अब हम चलते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 की तरफ। अगर हम ये जानना चाहें कि कोई भी दिया गया नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सारे जो नंबर्स दिए हैं, जितने भी नंबर्स हैं, उन सबको हम प्लस कर लेंगे और 3 से डिवाइड करके देखेंगे। चलिए अभी हम आपको बताते हैं कि कैसे हम 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट को जान पाएंगे। इसके लिए हम आपके पास 4 डिजिट का एक नंबर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5। अब हमने ये 3 डिजिट लिए 235 और हमें बिना डिवाइड किए बताना है कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी क्वेश्चन आपको दिया है उसका जो भी नंबर है उसके सारे डिजिट्स का आप पहले सम निकाल लीजिए। जैसे 2 + 3 + 5 कितना हो गया, 2, 3, 5 और 5, 10। सारे नंबर्स का सम निकालना है और 3 से डिवाइड करके देखना है। तो क्या 10 में 3 से पूरा डिवीज़न हो रहा है? नहीं, क्योंकि 3 3 9 होता है और 1 हमारे पास रिमाइंडर बचा रह जाएगा। इसका मतलब कि 235 आपका 3 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर इसी की जगह पर आपको हम यहाँ पर नंबर ले लें, 235 की जगह अगर हम ले लेते 237,
तो अब हमें क्या करना होता, यहाँ पर हम 7 को प्लस करते, 2 3 और 7 को प्लस करते, तो 2 3 5 और 7 कितना हो जाता, 12 हो जाता। अब यहाँ पे हम 12 लिखेंगे और देखिए 12 में 3 से डिवाइड करने पर 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12, तो आपका आ गया 4। यानी ये जो नंबर था 237 वो 3 से डिवाइड हो सकता है। यानी हमने बहुत आसान सा तरीका, हमने 237 में 3 से डिवाइड करके नहीं देखा, हमने उसकी एक ट्रिक निकाल ली कि कैसे इस नंबर को 3 से पता लगाएं कि ये डिवाइड होगा कि नहीं बिना डिवाइड किए। सबसे पहले हमें करना क्या है, जो भी नंबर आपके पास दिया है उसमें जितने भी डिजिट हैं सबको 1 बाय 1 करके प्लस करना है। जैसे 237 था तो यहाँ पे हमने 2 को, 3 को और 7 को प्लस किया। प्लस करने पे जो आंसर आया उसको हमें 3 से डिवाइड करके देखना है। अगर डिवाइड पूरा पूरा चला जाएगा या डिवाइड हो जाएगा तो हमारा दिया गया नंबर 3 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये था हमारा 3 से डिविजिबिलिटी का रूल। अब बात करते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4। देखिए अगर आपका कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल होगा, इसके लिए हमें उस नंबर की लास्ट 2 डिजिट को देखना है कि वो 4 से डिविजिबल हो रही हैं या नहीं। जैसे लास्ट कोई भी नंबर हम ले लें, जैसे हम लोग ले देते हैं हमने लिया यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि अब हम एक नंबर लेने जा रहे हैं और 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट को देखने जा रहे हैं। इसके लिए देखिए हमने नंबर लिया 1 8 2 4। कोई भी डिजिट का आप नंबर ले सकते हैं। हमने यहाँ पे 4 डिजिट का एक नंबर लिया। 4 डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमको लास्ट के 2 डिजिट सिर्फ देखने हैं, यानी कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर हो, बस हमको उसका लास्ट का 2 डिजिट चेक करना है। 2 डिजिट में क्या लिखा हुआ है इसके 10th प्लेस पर और 1st प्लेस पे 24। 24 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं और वो 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24 आ रहा है, इसका मतलब ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया नंबर। तो अगर किसी दिए गए नंबर की लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही हैं तो वो दिया गया नंबर आपका 4 से डिविजिबल होगा। यानी 1824 में आपको 4 से डिवाइड करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक रूल की मदद से, एक शॉर्ट ट्रिक की मदद से आप किसी भी बड़े से बड़े नंबर को आसानी से पहचान सकते हैं कि ये नंबर आपका 4 से डिविजिबल होगा या नहीं। अब हम लोग आते हैं 5 की डिविजिबिलिटी के लिए। तो बेटा ये 5 की डिविजिबिलिटी भी 2 की डिविजिबिलिटी की तरह बहुत ही आसान है, क्योंकि जो 5 की डिविजिबिलिटी होती है उसमें हमको कुछ भी नहीं देखना होता है, सिर्फ हम उस नंबर को देख के ही पता लगा लेंगे बिना किसी डिवाइड के किए हुए। जैसे अगर आपके किसी भी नंबर की लास्ट में, यानी जो इकाई का स्थान है, 1st प्लेस है, वहाँ पर 5 हो या फिर 0 हो, जैसे 8 1 8 2 1 8 2 1 8 2 5। तो अब आपके हम नंबर यहाँ दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ नंबर दिखाई दे रहा है फिर से हम एक नंबर लेते हैं। देखिए 1 8 2 5, यानी अगर किसी नंबर की लास्ट प्लेस पर, इकाई के स्थान पर 5 दिखाई दे जाए आपको, या फिर 1 8 2 0, किसी भी नंबर के लास्ट में इकाई के प्लेस पर 0 दिखाई दे,
या इकाई के प्लेस पर 5 दिखाई दे तो अब हम इस नंबर को बहुत आसानी से बता सकते हैं कि ये जो दिया गया नंबर है वो हमारा 5 से डिविजिबल होगा। यानी हम इस पर टिक कर देंगे कि ये नंबर हमारा 1825 5 से डिविजिबल है। क्यों डिविजिबल है? क्योंकि इसके इकाई के प्लेस पर 5 है। और 1820 भी 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि इसके इकाई के प्लेस पर भी क्या है? 0 है। लास्ट में 0 या 5 अगर दिखता है तो वो नंबर आपका 5 से डिविजिबल होगा। अब बात आती है हमारी डिविजिबिलिटी ऑफ 6। ये भी बहुत आसान है। अगर आप किसी भी नंबर का पता लगाना चाहते हो बिना डिवाइड किए कि ये नंबर आपका 6 से डिविजिबल होगा तो इसका पता लगाने के लिए या तो वो नंबर 2 से डिविजिबल हो या तो 3 से, यानी दोनों नंबर से डिविजिबल होना चाहिए वो नंबर। अगर कोई दिया गया नंबर 2 से डिविजिबल हो रहा है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। जब कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा तब वो डिविजिबल होगा 6 से। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसको एक एग्जाम्पल लेकर। जैसे अगर हम बात करें कि ये जो दिया गया नंबर है 1825, अब हम लोग एक नंबर ले लेते हैं 1224। तो देखिए इस नंबर को अगर हम देखना चाहें कि क्या ये 2 से डिविजिबल है तो यस, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? 4 है। इकाई के प्लेस पे क्या है? 4 है। और इवन नंबर अगर किसी नंबर के लास्ट में होता है तो वो 2 से डिविजिबल होता है। अब हम लोग इसी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं 3 से। 3 की डिविजिबिलिटी के लिए हम लोगों ने क्या रूल पढ़ा था कि हमें सारे नंबर्स को प्लस करना है। 1 + 2 + 2 + 4। ज़रा इनको प्लस करते हैं तो देखते हैं क्या आएगा। 1 और 2 3, 3 2 5, 5 4 9। और 9 को क्या हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। यस, 3 3 = 9। यानी जो ये नंबर 1224 है ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी की शर्त भी ये पूरी कर रहा है कि इसके लास्ट में इवन नंबर है। और 3 की डिविजिबिलिटी का भी शर्त पूरी कर रहा है कि जो भी दिया गया नंबर है उसके सारे डिजिट को प्लस कर लें और 3 से डिवाइड करके देखें तो डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से डिविजिबल होगा। यानी ये जो नंबर है 1224 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। ये हमने बिना डिवाइड किए पहचान लिया विद द हेल्प ऑफ रूल। अब बात करते हैं हम लोग 7 की डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी ऑफ 7 जानने के लिए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। देखिए अगर आपका कोई नंबर 7 से डिवाइड होगा तो आपको कैसे जानना है? आप उसकी जो लास्ट डिजिट है उसको क्या करेंगे? डबल कर देंगे। यू कैन डबल द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट द सम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर एंड गेट द आंसर दैट इज डिविजिबल बाय 7 इंक्लूडिंग 0। यानी जो भी आपके पास नंबर दिया है उसकी लास्ट डिजिट को आपको डबल करना है और बाकी जितने भी नंबर बच रहे हैं उनको आपको जोड़ लेना है, सम कर लेना है उसका, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देना है दोनों को। अगर सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो 7 से डिवाइड हो जाता है तो वो आपका 7 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जो ये नंबर हमारे पास स्क्रीन पे दिया है हम इसको ही लेते हैं। चलिए अगर हम अब दूसरा नंबर लेते हैं। कैसे हमने लिया? 7 7 2 9, ये एक नंबर लिया और हम इसमें चेक करने जा रहे हैं कि क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है। तो इसके लिए हमें करना क्या है? सबसे पहले जो वंस प्लेस पे नंबर है उसको डबल करना है, यानी 2 × 9 करना है। तो कितना आ गया? 2 9 = 18। अब बात आती है हमारी बाकी के जो नंबर बचे हैं इनको हमें प्लस करना है।
यानी 7 + 2, यही 2 नंबर बचे, इनको हमको प्लस करना है। प्लस करने के बाद अब हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है। 7 + 2 हमारा आएगा 9। 7 + 2 हमारा कितना आएगा? 9। तो अब ये हमारा 9 आ रहा है। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। लास्ट के नंबर को डबल करना है। डबल करने के लिए उस नंबर में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 9 था हमारे लास्ट में, तो 9 2 = 18, ये डबल हो गया। और बाकी के नंबर बचते हैं 2 और 7, इनको हमें प्लस करना है। 7 + 2 मतलब 9। अब हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 18 हमारा आ रहा था डबल करने पर, और दोनों नंबरों को प्लस करने पर आ रहा था 9। तो 18 में 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 9। अब ये जो 9 आ रहा है, क्या ये 7 से डिविजिबल है? नो, 7 से डिविजिबल नहीं है। तो हमने जाना कि 729 जो नंबर था, ये आपका 7 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। बात समझ में आई आपको? चलिए अब आज हम लोग सिर्फ 7 की डिविजिबिलिटी तक ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको 8, 9 और 10 की डिविजिबिलिटी के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।